नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। तो हम जो सुन रहे हैं कि जीवित मुक्ता, तो क्या क्या कह रहे? जीवित मुक्ता, जीवित मोक्ष जो जीवन मुक्त। जी, हाँ, जीवन मुक्त। उसके विषय में हम क्या समझे? जीवन मुक्त का मतलब है एक व्यक्ति ने संसार को देख लिया, उसको तत्व ज्ञान हो गया, संसार में सुख कम और दुख अधिक है, तो उसने विचार किया यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से तो मोक्ष में निकल लो। तो उसको ये वैराग्य हो गया, संसार नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए, वो मोक्ष देगा, उसके पास है मोक्ष, 100% है, मुझे मोक्ष में जाना है। तो क्या करना कि अंदर जो अविद्या बैठी है, राग द्वेष बैठा है, उसको निकालो, उसको ख़त्म करो। उसने अपनी तपस्या शुरू कर दी, जंगल में साधना करने लगा, आश्रम में जाके गुरुकुल में खूब पढ़ाई की, ध्यान किया, उपासना की, उसको समझ में आ गया संसार बेकार है, यहाँ से जल्दी निकल लो। तो धीरे 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 उसकी जो अविद्या थी वो नष्ट हो गई। जब पूरी अविद्या नष्ट हो गई 100%, और मान लो उसकी उम्र 65 वर्ष है और शरीर में अभी शक्ति है, अभी 20 साल और जी सकता है, 85 वर्ष तक उसकी शरीर जीने की क्षमता है। तो 65 वर्ष में जब उसकी अविद्या, राग द्वेष आदि सारे दोष पूरे खत्म हो गए, अब आगे जो 20 वर्ष जिएगा उतने समय का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। इसका नाम मतलब जी भी रहा है और मुक्त हो चुका, उसकी अविद्या सारी खत्म हो गई, सारा राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ अभिमान सारे दोष खत्म हो गए, जीरो पे आ गए, तो वो मुक्त हो गया, इन अविद्या आदि दोषों से मुक्त हो गया। शरीर से मुक्त नहीं हुआ, दोषों से मुक्त हो गया, इसलिए उसको कह रहे हैं मुक्त। और अभी जी रहा है इसलिए जीवन भी कह दिया। जीवन का अर्थ है जीते जी, जीते जी वो मुक्त हो गया, क्लेशों से मुक्त हो गया। अब उसको कोई राग द्वेष नहीं सताएगा, कोई चीज उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे आपको काला कोबरा सांप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, कर सकता है? काला कोबरा सांप आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? तो संसार उसको सांप की तरह दिखता है। किस चीज को पकड़ूं वही डंक मारेगी, जिसको पकड़ूंगा वही डंक मारेगी, ये सब सांप की तरह दुखदायक है। तो इसका नाम है जीवन मुक्त अवस्था। फिर 20 साल वो ऐसे जिएगा, समाज को सिखाएगा, जो उसने सीखा, जो पढ़ा सीखा वो दुनिया को बताएगा, देखो दुनिया ऐसी है, तुम भी ऐसे देखो जैसे मैं देखता हूँ, तुम भी ऐसे देखो, तुम भी फटाफट निकलो मोक्ष में, क्यों पड़े हो यहाँ दुख भोग रहे हो। फिर वो दूसरों को 20 साल तक सिखाएगा, पढ़ाएगा, परोपकार करेगा और ईश्वर के आनंद में मस्त रहेगा। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, जीवन जीने के लिए 2 रोटी खा लेगा बस, आसक्ति कुछ नहीं। तो स्वामी जी जैसे आदिभूतक और अध्यादेवक, वो तो उसको भी भोगने पड़ेंगे, इसको भी भोग। सांप उसको भी काटेगा, मच्छर उसको भी काटेगा, भूख उसको भी लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी पड़ेगी, गर्मी भी सताएगी, ठंड भी सताएगी। जब तक शरीर है तब तक 3 दुख नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला? फिर भी मुक्त कहा जाएगा जब तक शरीर है। जी स्वामी। तो जब तक जिंदा है, 20 साल अभी और जिएगा ना, 65 से 85, तो ये सारे दुख तो उसको भी सताएंगे। तो मुक्त ना हुआ समझे, पूरा मुक्त नहीं है, पूरा मुक्त नहीं है, 100% जीवन अंदर मुक्त से। है, जीते जी मुक्त हुआ, अभी पूरा मुक्त नहीं हुआ। जब शरीर छूटेगा 85 साल की उम्र में, बूढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल शक्ति खत्म हो जाएगी, जब शरीर छूटेगा तब पूर्ण मुक्त होगा, उसका नाम है पूर्ण मुक्ति, ये है जीवन मुक्ति। तो दोनों में अंतर है। तब कोई 3 में से एक भी दुख नहीं आएगा, तब गारंटी है, तब 3 में से एक भी दुख नहीं आएगा। बोलिए लालचंद जी। हाँ, आध्यात्मिक दुख होगा, चलते चलते पत्थर से टकरा गया तो, चलते चलते सब्जी काट रहा है, हैं? सब्जी काट रहा है तो थोड़ी भी लापरवाही हो गई तो उंगली कट जाएगी, शेव करते करते ब्लेड गलत चल गया, गाल कट जाएगा। जीवन मुक्त का भी कट सकता है, ये गलती तो किसी से भी हो सकती है, हो सकती है ना। तो जब तक जीवित है तब तक ये 3 दुख नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के 3 नहीं छोड़ेंगे। बाकी वो जानबूझ के कोई गलती नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, अभिमान नहीं होगा, वो समस्या तो खत्म हो गई। जानबूझ के नहीं करेगा, अनजाने में तो किसी से भी हो सकती है। 5 क्लेश नष्ट हो गए, जो बंधन में डालने वाले 5 क्लेश हैं
वो नष्ट हो जाएंगे। उसका नाम जीवन मुक्त अवस्था है। लेकिन अनजाने में तो गलती हो सकती है ना, वो तो हो सकती है। हाँ जी।